गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुरु द्रोणा क्लासेस में स्वागत है। और यह जो हम वीडियो जो बना रहे हैं या जो हमारा क्लास चलता है, जो गुरु द्रोणा क्लासेस है, यह कुछ शनिचर बाजार में है। शनिचर बाजार से ही हम आप लोग को यहाँ से वीडियो बनाते हैं और यहीं से हम जो है कि पढ़ाते हैं बच्चों लोग को। और देखेंगे आज जो हम वीडियो बना रहे हैं यह जो है 9th क्लास का है, जिसमें आधारी राशि और उनके एसआई मात्रक के लेकर के हम आए हुए हैं। और आधारी मात्रकों की संख्या जो है आपको 7 है। टोटल कितना है? 7। अब बात यहाँ पर यह है कि आधारी मात्रक जो है इसको व्यक्त करने के लिए किसी और मात्रकों का जरूरत नहीं पड़ता है, उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं ना। आधारी मात्रक को व्यक्त करने के लिए किसी और मात्रक का जरूरत नहीं पड़ता है, उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं, है ना। और आधारी मात्रक की सहायता से जिस मात्रक को व्यक्त किया जाता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कि मात्रक दो प्रकार का आपको है ना, एक है आधारी मात्रक और एक आपका है व्युत्पन्न मात्रक है। तो अब हम डायरेक्ट इसी पर आते हैं कि आधारी मात्रक की संख्या 7 है, लेकिन अब यहाँ पर 7 पहले 6 था, फिर बाद में 7 हुआ, है ना। यानी कि 11वीं अंतर्राष्ट्रीय माप तौल महासम्मेलन एक हुआ था जो 1960 में हुआ था। और 1960 में जो हुआ था तो 1960 में 6 था। 11वीं माप तौल महासम्मेलन जो 1960 में हुआ था तो उसमें मात्र 6 आधारी मात्रक को लिया गया था, 6 को। और 1970 में फिर 14वां माप तौल अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक पदार्थ के परिमाण है, इसको जोड़ा गया है, जिसका जो एसआई मात्रक मोल है। मतलब यह जो है 14वीं माप तौल अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में 7वां इसको जोड़ा गया और 11वीं जो माप तौल महासम्मेलन हुआ था 1960 में, उसमें यह 6 को लिया गया था। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता का ये 6 ही था, 7वां ये है। यहाँ ध्यान में रखेंगे ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 11वीं माप तौल महासम्मेलन में कितने आधारी मात्रकों की मान्यता मिला था, तो वह 6 थे। 7वां फिर किस माप तौल महासम्मेलन में मान्यता मिला था, तो क्या था? 14वां था, है ना। और 14वां हुआ था 1970 में। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। देखिए आधारी मात्रक है, इस आधारी के क्रम संख्या लिखा हुआ है, आधारी राशि है, ये एसआई मात्रक है। अब संकेताक्षर, इनमें संकेत क्या क्या है? इसका लंबाई है और लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर है और मीटर का संकेत एम है, छोटा एम लिखना है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम होता है और इसका संकेत क्या है? आपका केजी है। यहीं पर आपका समय है, समय का एसआई मात्रक जो है आपका सेकंड है, आपका एस है इसका संकेत। विद्युत धारा है और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर है और एम्पियर का संकेत क्या? देखिए कैपिटल ए है। ये ध्यान में रखना हो किसको कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं और किसको जैसे स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। ताप है, देखिए यह इसमें बहुत सारा स्टूडेंट हमेशा लगभग फंसते हैं। ताप है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, लेकिन बहुत सारा बच्चा को पता लोड रहता है पहले से ही, या तो सेल्सियस तो फॉरेनहाइट मार के चले आते हैं। जबकि ताप का एसआई जो मात्रक है वह क्या है? केल्विन है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला है। अब कैंडेला का जो संकेत है सीडी है और यही है जो 14वीं महासम्मेलन माप तौल महासम्मेलन में लिया गया था। पदार्थ का परिमाण यही 7वां है और इसका जो एसआई मात्रक है मोल है, इसका संकेत MOL है। तो ये आपका आधारी मात्रक हो गए, 7 वो है, इसको ध्यान में रखेंगे। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। एक आपका इधर देखिए लिखा हुआ है संपूरक राशि और उनके एसआई मात्रक। संपूरक राशि जो है वह 2 है। पहला आपका है कि समतल कोण, असमतल कोण का जो एसआई मात्रक है रेडियन है। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन है, जिसका संकेत RAD है। और दूसरा है आपका घन कोण, घन कोण को कौन है? अस्टेरेडियन है और अस्टेरेडियन का संकेत SR है
है ना। यानी कि दोनों को खूब क्वेश्चन पूछता है कि समतल कोण का SI मात्रक क्या है, तो समतल कोण का रेडियन है और घन कोण कौन है, अस्टेरेडियन है। तो ध्यान रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको रहेगा। तो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे